सर। अच्छा, अशोक सर बहुत ही बुरे सर थे। अशोक सर लाइक गुड इवनिंग मैम। पीछे पड़ जाते थे और मतलब अजीब अजीब हरकतें करते थे। मतलब अब मैं कैसे बताऊँ, अजीब ऐसे मतलब टच वगैरह करते यहाँ वहाँ पे, बहुत कुछ बोलते। बताना क्या बोलते थे? क्या बताऊँ। ये केस है एक 19 साल की लड़की पल्लवी की, जो दलित स्टूडेंट थी। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी। 26 दिसंबर 2025 को ट्रीटमेंट के दौरान उसका डेथ हो जाता है। फैमिली का एलिगेशन है कि कॉलेज में हुए लगातार हैरेसमेंट और रैगिंग ने पल्लवी को फिजिकली और मेंटली तोड़ दिया था। ये केस इतना उलझा हुआ है ना कि अगर इस केस के बारे में हर एक पॉइंट भी मैं बता दूं आप लोगों को, तो आप लोग वीडियो के एंड तक ये नहीं बता पाएंगे कि रियल कल्प्रिट कौन है। तो आप लोगों को हर एक फैक्ट बताते हैं। एलिगेशन के मुताबिक 18 सितंबर 2025 को पल्लवी के साथ कॉलेज कैंपस में रैगिंग हुआ, जिसमें 3 सीनियर स्टूडेंट पर आरोप है कि उन्होंने पल्लवी को फिजिकली असॉल्ट किया, कास्टियस रिमार्क पास किए और लगातार इंटिमिडेट किया। फैमिली का कहना है कि ये एक सिंगल इंसिडेंट नहीं था, बल्कि कंटिन्यूअस हैरेसमेंट थी। ऐसा उसके साथ बार बार किया जा रहा था। इस केस का एक और सीरियस एंगल है। कॉलेज के एक प्रोफेसर है अशोक कुमार, उन पे एलिगेशन है कि उन्होंने इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर और सेक्सुअल हरासमेंट किया पल्लवी के साथ। पुलिस के मुताबिक स्टूडेंट की कंप्लेंट के बेसिस पर प्रोफेसर को केस में नेम्ड एक्यूज्ड बनाया गया है और बाद में उस प्रोफेसर को सस्पेंड भी किया गया। अभी ये एलिगेशन इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर है और ये सब के वजह से पल्लवी की मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो गई, इतना कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और करीब 3 महीने तक वो अपनी मौत से लड़ती रही। फैमिली का कहना है कि वो सीवियर डिप्रेशन में चली गई थी। सितंबर के बाद वो मल्टीपल हॉस्पिटल में एडमिट रही और फाइनली लुधियाना के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल ही रहा था कि 26 दिसंबर 2025 को पल्लवी की डेथ हो जाती है। फैमिली का एलिगेशन है कि कंप्लेंट पहले भी दी गई थी, लेकिन इफेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया और फैमिली के साइड से एफआईआर ऑफिशियली जनवरी 2026 के फर्स्ट वीक में रजिस्टर होता है, जो इन्वेस्टिगेशन का एक क्रिटिकल पॉइंट बन चुका है। डॉक्टर्स और मेडिकल बोर्ड अभी ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि हरासमेंट और डेथ के बीच डायरेक्ट लिंक क्या था। अभी कुछ दिन पहले तक ये केस इतना ही लग रहा था और डेविल कॉलेज के प्रोफेसर थे और वो जो 3 लड़कियां जिन्होंने पल्लवी के साथ रैगिंग किया था। बट ये केस का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उसकी एक क्लासमेट का इंटरव्यू लिया जाता, जो इस केस में एक्यूज्ड है, और पल्लवी का ये वीडियो। सर वगैरह सब ठीक थे? जो अशोक सर था वो एक मिनट बोलने लगी तो खुद ना लो मुंह थे। हाँ, एक कोई सर सब ठीक थे, मैडम में सर सब ठीक थे। ये अशोक सर कौन है? अशोक सर अच्छे हैं। जो अब तक अशोक कुमार पे एलिगेशन लग रहे थे, उसे ये वीडियो धो डालता है और उस कॉलेज के स्टूडेंट से भी पूछताछ किया गया। अशोक कुमार के बारे में सबने अच्छा ही बोला। पल्लवी के क्लासमेट के अकॉर्डिंग पल्लवी पहले करने की कोशिश की थी, जिसके बारे में पल्लवी की क्लासमेट उसके पिता को ये बात बताई भी थी कि आप अपनी बेटी को संभालिए। और इसी के अकॉर्डिंग अशोक कुमार खुद बैकवर्ड कास्ट से हैं, तो वो किसी और के कास्ट को लेकर कैसे बोल सकते हैं। और वो जो 3 लड़कियां हैं जिन पे आरोप लग रहा है कि उन लोगों ने भी कास्ट के बारे में कमेंट पास किए थे, तो वो 3 लड़कियां भी बैकवर्ड कास्ट से ही हैं, ऐसा पल्लवी के क्लासमेट का कहना है।
और पल्लवी के क्लासमेट का कहना है पल्लवी का फोन चेक किया जाए, उसमें सारा सबूत मिल जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर ये इस केस में एक्यूज्ड होती और अगर ये रैगिंग की हुई होती तो शायद ये ऐसा स्टेटमेंट ना देती, क्योंकि कोई अपने मरने का उपाय क्यों ही बताएगा। इस केस का एक और मेजर पॉइंट है कि पल्लवी के डेथ के बाद पोस्टमार्टम ही नहीं करवाया गया, जिससे अगर हैरेसमेंट हुआ भी होगा ना तो सबूत नहीं मिल पाएगा और बहुत सारे मेडिकल प्रूफ नहीं मिल पाएंगे, जिसके वजह से ये केस थोड़ा वीक हो जाएगा प्रूफ के मामले में। इस केस में ना फैमिली जितना एलिगेशन कॉलेज पे लगा रही है ना, कॉलेज उतना ही अपने आप को क्लियर चिट दे रही है इस केस में। फैमिली का कहना है कि पल्लवी एक सब्जेक्ट में फेल हुई थी, तो कॉलेज के प्रोफेसर का इंटरव्यू लिया गया तो उनका कहना है कि नहीं, वो तीन सब्जेक्ट में फेल हुई थी। फैमिली का कहना है कि रैगिंग और हैरेसमेंट की वजह से वो डिप्रेशन में गई थी, जबकि कॉलेज का कहना है कि वो फेल हो गई थी जिसके वजह से डिप्रेशन में गई थी। और फैमिली का कहना है कि उसके कास्ट को लेकर कमेंट पास किया गया, तो वो सारे जितने भी लोगों का नाम लिया जा रहा है वो सब बैकवर्ड कास्ट से ही बिलोंग करते हैं। ये इंटरव्यू में सब कहा गया है, तो इसमें ना सच्चाई का पता ही नहीं चल पा रहा है कि सच है क्या। और ये था अब तक का पूरा फैक्ट जो कि मैं आपको बताई। तो आपके अकॉर्डिंग रियल कल्प्रिट है कौन, या फिर इस केस का और एक पन्ना है जो अभी तक खुला ही नहीं है? आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये केस को दबा दिया जाएगा या तो जस्टिस मिलने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम, क्योंकि प्रूफ का कमी है और सिर्फ एलिगेशन ही खेला जा रहा है। अब तक किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है, बस कॉलेज के प्रोफेसर को सस्पेंड किया गया है। एलिगेशन पे ही सोच विचार किया जा रहा है, मतलब जब तक वीडियो बन रहा है तब तक तो किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है। एक लड़की जो कॉलेज से डिग्री लेने आई थी, फ्यूचर बनाने आई थी, उसे रैगिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन मिलता है और फ्यूचर के लिए डेथ। एनीवे, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने परिवारजनों और अपने मेंटल हेल्थ का। तो यदि आपको अपने आप को अवेयर रखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बाय बाय।